जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता की महिमा जितनी गाई जाए वस्तुतः कम है, क्योंकि जैसे वेद भगवान से प्रकट हुए हैं, ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता भी साक्षात भगवान से ही प्रकट हुई है। किंतु जब भी हम गीता को पढ़ने बैठते हैं, तब सबसे पहला प्रश्न जो भीतर कौंधता है वह यही कि इसके प्रकट होने के पीछे आखिर कारण क्या है। तो आइए आज हम इस कारण की चर्चा यहाँ पर इस वीडियो में करें। जिस कारण से गीता प्रकट हुई, जिस कारण से गीता का प्रादुर्भाव हुआ, उसकी चर्चा करें। इस सृष्टि के पूर्व जब कुछ नहीं था, केवल प्रभु ही थे, तब एको हम बहुश्याम, यानी मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, ऐसा संकल्प उनके द्वारा हुआ। इस संकल्प से वे ही एक प्रभु प्रेम के वृद्धि की लीला के लिए, यानी प्रेम के आदान प्रदान के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण रूप में और श्री राधिका जी के रूप में प्रकट हुए। फिर परस्पर लीला करने के लिए दोनों ने एक खेल की रचना की। अब खेल तो तभी होता है जब उसे खेलने वाले सारे खिलाड़ी स्वतंत्र हों। इस दृष्टि से भगवान ने फिर जीवों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी, किंतु स्वतंत्रता पाकर के एक राधिका जी को छोड़कर सारे जीव यह भूल गए कि उनका संबंध वस्तुतः भगवान के साथ है, एक दूसरे के साथ नहीं। अर्थात राधिका जी का आकर्षण तो एक भगवान की ओर ही था, लेकिन बाकी जितने खिलाड़ी थे उन सबका आकर्षण भगवान को छोड़ करके जो बाहरी प्रकृति है, शरीर आदि जो ये पदार्थ हैं, इनकी ओर हो गया। वे सारे खिलाड़ी स्वयं को शरीर ही मानने लगे और शरीर सुख में इस प्रकार डूबे कि फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के फेर में वे सब फंस गए। प्यारे साथियों, खेल के पदार्थ तो खेल के ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत थोड़े ही होते हैं। अब जो लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, उन खिलाड़ियों को खेलने के लिए बैट बॉल आदि मिलता है, किंतु खेलने के बाद उस पर उनका कोई अधिकार थोड़े ही होता है। उन चीज़ों को खिलाड़ी पुनः लौटा देते हैं। लेकिन जीव एक तो जिस खेल के लिए आए थे वह खेल खेलना ही भूल गए, और दूसरे मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगे तथा खेल के लिए जितनी सामग्री मिली थी उन सब पर अपना ही अधिकार जमाने लगे कि सब अपना ही है। फलतः खेल की उन सामग्रियों में ही वे सारे के सारे फंसे रह गए और भगवान से विमुख हो गए। अब बात बस इतनी है कि अगर यह जो उत्पन्न और नष्ट होने वाला शरीर है, इनमें जीव ना फंसे, हम और आप ना फंसे, भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो वह दुख जो हमको हो रहा है उससे हम सदा के लिए छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यह संभव कैसे हो? तो इसको ही संभव बनाने के लिए भगवान ने कृपा करके गीता जी के रूप में अवतार लिया। अतः जीव संसार से विमुख होकर पुनः भगवान के सम्मुख हो जाए और भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान ले, इसी के लिए श्रीमद् भगवद गीता का अवतार हुआ है। प्यारे साथियों, भगवान की यह गीता किसी वाद को लेकर के नहीं चलती। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि किसी भी वाद को, किसी एक संप्रदाय के किसी एक सिद्धांत को लेकर ये गीता नहीं चलती। वस्तुतः गीता का मुख्य लक्ष्य तो यह है कि मनुष्य किसी भी वाद का हो, मत संप्रदाय का मानने वाला हो, उसका कल्याण होना चाहिए। वह किसी भी परिस्थिति में अपने स्वरूप से वंचित न रह जाए, परमात्म प्राप्ति से वंचित न रह जाए, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल और केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है, प्रभु की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है
जिसमें आदमी का कल्याण ना हो सके। बात बस प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग की है, और सदुपयोग करने की वह कला ये भगवत गीता हमको सिखाती है। वह विवेक हमारे अंतर में श्रीमद् भगवत गीता उत्पन्न करती है, जिसके द्वारा हम सत और असत के बीच भेद करने के लायक हो पाते हैं। अतः हम सबको चाहिए कि हम सब गीता जी का आश्रय लें और यह दिव्य दृष्टि प्राप्त करें, वह दिव्य दृष्टि प्राप्त करें जिसके बल पर हम सत और असत को समझ करके, देख करके सदा के लिए सुखी हो जाएं, मुक्त हो जाएं। जय सीताराम।